जी हाँ, हम आपको बताते चले कि दलित साहित्य एवं संस्कृति मंच गोरखपुर के तत्वावधान में डॉक्टर अंबेडकर पार्क हड़हवा फाटक रोड गोरखपुर में आयोजित मंच के उपाध्यक्ष एडवोकेट ध्रुवराम बौद्ध के निर्वाण पर एक श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम त्रिशरण एवं पंचशील और बुद्ध वंदना किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल वक्ताओं में श्रद्धेय अमित कुमार कहा कि श्रद्धेय ध्रुवराम बौद्ध की जितनी रचना है उसे दलित साहित्य एवं संस्कृति मंच गोरखपुर के प्रकाशन में प्रकाशित किया जाए। अगले वक्ता परदेशी बौद्ध ने कहा कि श्रद्धेय ध्रुवराम बौद्ध एडवोकेट एक सामाजिक चेतना के अग्रदूत थे। उन्होंने कहा कि हमें मृत्यु भोजन का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए। संयुक्त मोर्चा के महासचिव श्रद्धेय प्रदीप विक्रांत ने कहा कि श्रद्धेय ध्रुवराम बौद्ध एडवोकेट एक सशक्त व्यक्ति थे। कई बिंदुओं पर उनकी सहमति और भागीदारी होती रही। वह किसी भी समस्याओं का समाधान बहुत ही सरल तरीके से करते थे। मुख्य वक्ता पूर्व एडी बेसिक श्रद्धेय केसी भारती ने कहा कि श्रद्धेय ध्रुवराम बौद्ध एडवोकेट जी ने अपने परिवार को भी सेवा का अवसर नहीं दिया और 23 दिसंबर को हम लोगों से मुंह मोड़ लिया और सभी को छोड़कर चल बसे। वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश आजाद ने कहा कि वे हमारे गुरु थे और उनके पहचान पूरे पूर्वांचल में थी। आज उनकी याद कई जगह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। कवि जालिम प्रसाद जी ने अपनी कविता के माध्यम से कहा, हम सबके अभिमान थे, ध्रुवराम बौद्ध समाज का सम्मान थे, ध्रुवराम बौद्ध थे बड़ी ताकत और पूंजी हमारे समाज की, गोरखपुर की पहचान थे ध्रुवराम बौद्ध। कवि डॉक्टर बुद्धि सागर गौतम ने अपनी कविता के माध्यम से कहा, ध्रुवराम बौद्ध को याद करूं, नमन करूं, फूल भी चढ़ाते हम करते हैं बंदन। मुख्य वक्ता प्रोफेसर राम नरेश चौधरी ने कहा कि हमें बड़ा ही दुखद समाचार मिला तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे शिष्य ध्रुवराम बौद्ध का निर्वाण हो गया। बौद्ध धर्म का प्रभाव था और दलित साहित्य और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार पर ज्यादा जोर दिया। मंच के संरक्षक श्रीदेव हरिशरण गौतम ने कहा कि 22 दिसंबर को संयुक्त मोर्चा के बैठक में उनकी उपस्थिति रही और 25 दिसंबर को संयुक्त मोर्चा का वार्षिक अधिवेशन की तैयारी में उनकी पूरी तरह से लगे रहे। 23 दिसंबर को सुबह जैसे ही खबर मिली मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। बौद्ध जी संयुक्त मोर्चा में शुरू से जुड़े रहे और संस्थापक सदस्य भी रहे। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कर रहे मंच के अध्यक्ष श्रद्धेय रामचंद्र प्रसाद त्यागी कहा कि बौद्ध का जाना दलित साहित्य का बहुत बड़ी क्षति हुई है और श्रद्धांजलि सभा में शामिल वक्ताओं ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा का संचालन मंच के महासचिव राजेश कुमार, बौद्ध की सभा में शामिल वक्ताओं में श्रद्धेय शैलेश कुमार, जगदीश चंद्र प्रताप बहादुर, चंडी प्रसाद बौद्ध, धारिका राम, आरबी भास्कर, सुशील कुमार, जालिम प्रसाद, परदेशी बौद्ध, अनिल कुमार, गौतम, बसंत प्रसाद, डीएन चौधरी, राजेश कुमार, नारायण, विचंडी प्रसाद, राजेश कुमार बौद्ध, डीएन भारती, रमेश चंद्रा, ओम प्रकाश आजाद, सिकंदर बौद्ध, डीएन बौद्ध, प्रेम सागर सहित तमाम लोगों की उपस्थिति रही। आज दलित साहित्य और संस्कृत मंच के तत्वाधान में हमारे उपाध्यक्ष एडवोकेट ध्रुवराम बौद्ध जी के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। अम्बेडकर पार्क हड़हवा फाटक। इस कार्यक्रम में जो है कुशीनगर से आए हैं, कौड़ीराम से आए हैं, शहर के लोग हैं, बस्ती से भी आए हैं, देवरिया से भी आए हैं, कुशीनगर बता दिया हूँ। आज दलित साहित्य और सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में हमारे परम श्रद्धेय ध्रुवराम बौद्ध एडवोकेट का निधन 23 दिसंबर को आकस्मिक हृदय गति रुक जाने के कारण होने से हम लोगों का पूरा समाज अत्यंत दुखी और स्तब्ध है कि उनका असामयिक जो निधन हुआ है इससे हमारे समाज की अपूरणीय क्षति हुई है, जिसको बहुत जल्दी हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने समाज के लिए सामाजिक रूप से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और संगठन को मजबूत बनाने के लिए और एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में जो उन्होंने समाज को अपना योगदान दिया है उसको हम लोग कभी भुला नहीं सकते। आजीवन हम सब उनके कृतज्ञ हैं, ऋणी हैं और आज उन्हीं की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन इस मंच के तत्वाधान में किया गया है, जिसमें हमारे सभी साथीगण उपस्थित हैं और इसमें हमारे अनुसूचित जात जनजाति संयुक्त मोर्चा तथा दलित साहित्य सांस्कृतिक मंच
के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और ध्रुवराम बौद्ध जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके संस्कार, उनके विचार, उनके व्यवहार हम सबके बीच में सदैव विद्यमान रहेंगे और उनके द्वारा जो भी हम लोगों को मार्ग दिखाए गए हैं उस पर हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा? मेरा केसी भारती। बताएं किस तरह का कार्यक्रम है? श्रद्धेय ध्रुवराम बौद्ध दलित साहित्य और संस्कृत मंच के उपाध्यक्ष थे, वह हम लोगों के बीच में नहीं हैं। इससे जो है साहित्य मंच का जो नुकसान हुआ पूरे पूर्वांचल का, गोरखपुर मंडल और बस्ती मंडल का नुकसान हुआ है। हम ध्रुवराम बौद्ध की जितनी प्रशंसा करें, वह एडवोकेट, मिलनसार और धार्मिक व्यक्ति थे। उनके कारण जो है बौद्ध धर्म में भी लोग काफ़ी जुड़ रहे थे और निधन के बाद ये राजघाट और उनके घर पर भी देखा गया कि हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। आज हम लोगों के बीच में नहीं है। हम जो है उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आशा करते हैं कि उनके परिवार को एक संबल मिलेगा, जिससे का नाम है उनके अधूरे सपनों को परिवार पूरा कर सके। और हम समिति के लोगों से भी आग्रह करेंगे कि दलित साहित्य और संस्कृत मंच के लोग ध्रुवराम बौद्ध के सपनों को पूरा करने में अग्रसर होंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? परदेशी बौद्ध।